हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये सेकेंड थर्ड क्लास होगा, जिसमें मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था, कुछ बेसिक बातें किया था, कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आइए आज से हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या क्या है, आइए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पहले देखते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में देखिए, एक ही पहले बेसिक बातें समझिएगा। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब ये है y, यदि y dy बाई डी एक्स और y dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको डी वाई क्यू, डी का क्यू, डी एक्स का क्यू, डॉट 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 डी एन एक्स बाई डी एन एक्स की पावर एन। यानी इसका देखो, हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ता है वो देखिएगा। जैसे y है, इसको देखो हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डी स्क्वायर वाई और फिर डी के क्यू वाई, और यहाँ पे डॉट 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 डी एन वाई भी लिखा जाता है। अब देखिए y को जैसे हम इसका और एक से एक इसके डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पे y डैश हो गया, y डबल डैश हो गया, y ट्रिपल डैश हो गया, डॉट 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 y एन डैश हो गया। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसको देखिए y dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी का क्यू वाई बाई डी एक्स का क्यू, डॉट 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 डी के पावर एन बाई वाई डी एक्स के पावर एन होता है। या तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होते हैं y dy डी स्क्वायर वाई, इसी को हम लिख रहे हैं, और d का क्यू वाई को y को ही इसको यहाँ पे देखिए एफ एक्स और फिर एफ डबल डैश एक्स, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसी तरह से एफ एन के पावर एन एक्स होता है। ठीक है, ये देखिए आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर हुआ। ये क्या हुआ? डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये देखिए जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, बस इसकी कहानी यहीं तक है, इसकी कहानी यहीं तक है। अब आगे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाया कैसे जाता है, कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमारा इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैंने इसका क्या करना है कि मुझे दो बार डिफरेंशिएशन कर देना है, बस। क्या मानेंगे? लेट सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। क्या होगा? लेट y इक्वल टू ई के पावर 3x साइन 4x। हम इसे फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट। देखिए इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा? dy बाई dx। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, पहला दूसरा, पहला और दूसरा, पहले का डिफरेंशिएशन पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, क्या होगा? डी बाई डी एक्स साइन 4x। अब इसी तरह से प्लस सेकेंड लिखोगे, और फिर क्या करोगे? दूसरे का इसमें दूसरा लिखोगे, और फिर क्या करोगे? पहले का डिफरेंशिएशन करोगे। कर तो देखो फिर क्या होगा? e के पावर 3x साइन 4x है, और साइन 4x का क्या होगा? cos 4x। एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे ये वाला यक्स है, यहाँ पे यक्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन फिर जस का तस हो जाता है, यानी साइन x होता तो cos x होता। लेकिन यहाँ पे इसका जो वैल्यू है और कुछ हो, तो फिर इसका भी मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, यानी 4x का भी मुझे करना होगा। जब आप 4x का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 और 4 आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। फिर अब इसी तरह से साइन 4x, अब देखिए e के पावर 3x है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3e के पावर 3x। भाई e के पावर 3x, और ये 3 कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, यानी e के पावर 3x। और देखिए ये वाला 4 को हम पहले लिख ले रहे हैं, 4 e के पावर 3x cos 4x प्लस 3 साइन 4x और e के पावर 3x। हम इसे देखिए, इसे dy बाई dx है, dy बाई dx को तो हम d1
x भी लिख सकते हैं या y1 भी लिख सकते हैं, तो हम y1 ही इसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, इसका मैंने फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा मेरा, लेकिन सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछ रहा है, यानी 2 बार डिफरेंशिएट इसे करना होगा। तो दूसरे बार करेंगे तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा, अब डिफरेंशिएट कीजिए y2, अब क्या होगा 4। अब देखिए इसका मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना है ना जी, तो इसका करिए, क्या होगा e के पावर 3x है, e के पावर, तो पहला फिर दूसरा, सेम वही प्रोसेस लगेगा, क्या होगा पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का क्या होगा साइन 4x का, cos 4x का क्या होगा साइन 4x, माइनस में साइन 4x। एक चीज समझ लेना, जो भी CO से स्टार्ट होता है, चाहे वो cos हो, cot हो, cosec हो, उसमें माइनस छोड़ देता है। ठीक है, अब देखो माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा cos 4x, अब फिर 4x है तो फिर 4 का भी आप करोगे, 4x का, तो फिर कितना आएगा 4 आएगा। अब फिर प्लस करेंगे, फिर अब इसका सेकेंड, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। भाई हमने क्या किया है, 4 को बाहर निकाल दिया है, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन x, और फिर 4x का क्या हुआ 4। अब इसी तरह से सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट क्या है मेरा e के पावर 3x, तो क्या होगा 3e के पावर 3x होगा, क्यों यही होगा ना। अब या तो चाहो तो 3 को बाहर निकाल लो, यहाँ मैंने कर दिया है 3 को, और इसको क्या किया है e के पावर 3x लिख लिया। ठीक है, अब प्लस, अब देखो यहाँ पे 3 है, अब फिर देखिए क्या होगा 3, अब साइन x साइन 4x और e के पावर 3x है, तो पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e 3e के पावर 3x होगा, और फिर दूसरा जो है, फिर पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन का cos 4x, और फिर क्या है 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे कि हम अंदर की ओर मल्टीप्लाई करते हैं, करो क्या होगा बोलो, तो आप बताओगे कि सर 4 4 जा 16, यानी माइनस 16 e के पावर 3x साइन 4x, और फिर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होगा ना, 12 cos 4x e के पावर 3x। अब इसी तरह से ये है 3 3 जा 9 साइन 4x e के पावर 3x, फिर अब देखिए 3 4 जा 12 e के पावर 3x cos 4x। अब देखिए कोई जुट रहा है तो जोड़ लीजिए, कोई घट रहा हो तो घटा दीजिए। यदि ये देखिए ये और ये दोनों टर्म सेम है क्या, 12 cos 4x e के पावर 3x, 12 cos 4x e के पावर 3x, तो क्या होगा 24 e के पावर 3x cos 4x हो जाएगा। अब फिर समझिएगा, यहाँ पे जो आपका क्या है, ये और ये दोनों घटेगा तो माइनस कर दीजिए, माइनस क्या होगा यहाँ पे 16 में से 19 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 5 के 6 7 आएगा। ठीक है, 7 आ रहा है जी, यही आया। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन भी मिल रहा है क्या, हाँ सर कुछ कॉमन है, तो e के पावर 3x कॉमन है, तो 24 cos 4x और साइन 7 साइन 4x, क्लियर है। यही आपका y2 आ गया, यानी सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट यही आया। तो देखिए इसी तरह से हम सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, किसी भी क्वेश्चन हो कैसे भी करना हो इसी तरह से किया जाता है। आइए थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। मैंने इसमें बताया था कि इसे 2 मेथड से किया जाता है, या तो एक मैचिंग मेथड से, या तो LHS या RHS मेथड से, दोनों LHS इक्वल टू RHS मेथड से हम कर सकते हैं। देखिए कभी भी यदि मुझे जीरो प्रूफ करने के लिए दे तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, सॉल्यूशन क्या दिया है, y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स के पावर स्क्वायर दिया है। इसका एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशियल ऑपरेटर हम आप लोग को बताए थे, यहाँ पे y1 होगा और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का करिएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है। एक चीज और ध्यान से समझिए, यदि ये नीचे कुछ भी आ रहा है, इसको डायरेक्ट हम इस साइड भेज देते हैं। यहाँ पे कुछ भी आपका नीचे में आए, जब भी नीचे में आता है, यदि हर में कुछ भी आ रहा है तो इसे आप यहाँ पे भेज दीजिएगा। तो भेजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1, यहाँ पे क्या होगा 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड। ठीक है। अब बताइए, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। तो दोनों साइड का हम स्क्वायर कर रहे हैं, बोथ साइड्स। ठीक है। अब दोनों साइड का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये वाला यहां से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे y1 का स्क्वायर आ रहा है। क्या यही आ रहा है, बोलिए यही आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है। ये वाला यहाँ से स्क्वायर से ये वाला खत्म हो जा रहा है, ये आपका यह भी स्क्वायर हो जा रहा है और 2 2 जा 4 साइन इनवर्स एक्स और पूरे का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, ये वाला जो है ये, यानी हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। इक्वेशन फर्स्ट से साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, y है। इसके जगह पर हम y लिख सकते हैं। अब बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर होगा। क्या हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, क्या हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें। हाँ सर कर लो। तो यहाँ पे देखिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकेंड मान के करा जाए क्या, इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन मान के करें, क्या होगा, वही होगा। चलो करते हैं। देखो 1 पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहला फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन मेरा ये है, क्या होगा बताओ। यहां पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 2y1 हुआ और फिर y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा y2, फिर प्लस y1 स्क्वायर। अब फिर क्या होगा जी, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा माइनस 2x। क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4y1, 4 फिर y1। अब यहाँ पे समझिएगा, तीनों में देखिए कुछ कॉमन मुझे मिल रहा है, तीनों में y1 y1 y1, सब में y1 है, y1 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2y2 और यहाँ पे देखिए y1 यानी 2x और फिर क्या आएगा 4। अच्छा 2 भी सब में है, 2 से भी डिवाइड कर दो, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 है यानी y2 और फिर देखो यहाँ पे भी 2 है, तो क्या इसको देखिए 2 तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा x y1 और इक्वल टू 2 बचेगा। क्या बचेगा भाई 2 ही तो बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 है तो क्या लिखेंगे y2। अब देखिए यहाँ पे x y1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे 2 को इधर ले आइए, इक्वल टू 0। यही मुझे प्रूफ करना था क्या, यही मुझे प्रूफ करना था क्या, हाँ जी यही प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। क्लियर है। तो देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन को किए जाते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा इस टाइप के भी क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है,
हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला कि इसको उठाया, इसको देखिए हम LHS इक्वल टू RHS मेथड से करते हैं। उसको कैसे किए थे, मैचिंग मेथड से उसको किए थे, इसको LHS RHS मेथड से करते हैं। ये वाला जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या होगा, y इक्वल टू a sin mx और फिर b cos mx। क्लियर है। हम इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट बार कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन, इसका जब आप करेंगे तो हम इसका क्या लिख देंगे, y1, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। अब a तो भाई इसका नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन mx है, तो क्या होगा इसका cos mx। अब इसका फिर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m, फिर क्या होगा m। अब देखिए फिर b cos mx का क्या आप छोड़ेगा, यहाँ पे माइनस, मैं बताया था कि CO यानी cos, CO से जो स्टार्ट होता है वो हमेशा माइनस देता है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। cos का क्या होगा, साइन mx है mx, और फिर क्या होगा m होगा। यहाँ पे देखिए a cos am cos mx हो जाएगा और माइनस bm sin mx हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसका वैल्यू आया, 1 का, y1 का। अब फिर इसी में करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे y2 a, अब फिर इसका हम करेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे माइनस देगा और ये है, फिर से एक माइनस, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो cos का क्या होगा बोलो, साइन, और यम है और एक इसका से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा m²। भाई यहाँ पे cos है तो माइनस साइन, तो माइनस साइन हो गया, cos का माइनस साइन mx, m² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, साइन का क्या होता है तो cos, साइन का क्या होता है तो cos, साइन का क्या होता है तो cos, तो bm², यहाँ पे माइनस रहेगा ना जी, साइन का cos mx। क्लियर है। तो हमारे पास यदि मैचिंग मेथड से भी करेंगे तो कोई दिक्कत, मैचिंग मेथड से तुरंत आ जाएगा। यदि हम मैचिंग मेथड से करें तो यहाँ पे इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लें और देखिए यहाँ पे y2 हो जाएगा और m² यानी माइनस m² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a sin mx बच रहा है और प्लस b cos mx बच रहा है, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट से इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, माइनस m² y लिखा जा सकता है। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, लेकिन एक बार हम चेक करेंगे इसी क्वेश्चन को कि क्या मेरा मैचिंग मेथड के अलावा मैचिंग मेथड ये इस मेथड से आ पा रहा है कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS मेथड से, LHS इक्वल टू RHS मेथड से आ रहा है कि नहीं। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां से लेते हैं LHS, ठीक है। तो क्या है भाई, y2 प्लस m² y है, y2 की जगह पे क्या रखेंगे, a m² साइन mx माइनस b m² cos mx, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या है, y है, अब यहाँ पे y की जगह पे प्लस m², y की जगह पे ये रखेंगे। अब m² से क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, तो b cos mx हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा, a m² sin mx b m² cos mx और प्लस a m² sin mx हो जाएगा ना, a m² sin mx और b m² cos mx है, ठीक है। देखिए ये प्लस में है, एक प्लस में, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कटेगा, काट देते हैं। ये देखिए यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, दोनों क्या हो जा रहा है, 0, यानी ये क्या आ रहा है RHS, यानी दोनों क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS,
तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करके आप लोग को बताया। तो देखिए इस तरह के जीरो वाले अगर कहीं भी क्वेश्चन हो तो इस तरह से हम लोग कर पाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहा हूं, आप लोग करें जरूर। और अच्छा लगता हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोग को पास पहुंचे भाई। हाँ, और मैं बीएससी का और क्लास 11th और 12th बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट कर दिया हूं, ये तो आप लोग को पता है। और डेली आप लोग को क्लास मिलेंगे और 11th 12th दोनों का क्लास उसी साथ साथ। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करें, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं। कल कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की बातें हम करेंगे, सेकेंड वीडियो में लेकर आएंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की बातें करेंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में तो नहीं कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं जो केएमसी मोटिवेशन के नाम से है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज और, मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में किरण मैथ क्लासेस का इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहां पे भी आप फॉलो मुझे कर सकते हैं। मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, केएमसी मोटिवेशन, जो कि वहां पे मैं काफी अच्छा मोटिवेशन वीडियो डालता हूं। एक चीज और, यहाँ पे मेरा एक मोटिवेशन का चैनल भी है केएमसी मोटिवेशन नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं बहुत अच्छी अच्छी बातों को शेयर करता हूं, तो आप उसे भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें भाई।